परछाइयों की दुनिया में कुछ कहानियां कभी बताई नहीं जाती, वे खामोशी में जी जाती हैं और राजदारी में दफन हो जाती हैं। यह जासूसों की दुनिया है, जहां देश अपनी सबसे जरूरी लड़ाइयां शांत गलियों और व्यस्त शहर के चौराहों में लड़ते हैं। इस गुप्त दुनिया की सभी एजेंसियों में एक नाम सबसे अलग है, मोसाद। इजराइल की तलवार और ढाल, मोसाद की प्रतिष्ठा ऐसी असली ऑपरेशंस पर बनी है जो सच होने के लिए बहुत साहसी लगती है। उनके एजेंट्स भूत होते हैं, किसी भी कल्चर में घुल मिल जाते हैं, अपना मिशन पूरा करने के लिए कोई भी बन जाते हैं। मोसाद की जीतें खामोश होती हैं, एक नाकाम हमला, एक गायब खतरा, एक राज जो इतिहास बदल देता है। उनका एक ही फोकस, किसी भी कीमत पर इजराइल की रक्षा करना, उन्हें अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बनाता है। मोसाद की पहुंच ग्लोबल है, उनके तरीके परिष्कृत हैं, उनका संकल्प पक्का है। मोसाद को समझना आधुनिक जासूसी की कला को उसके सबसे कच्चे और प्रभावी रूप में समझना है। यह एक खामोश जंग की कहानी है, जहां दांव पर कुछ और नहीं बल्कि खुद का अस्तित्व है। मोसाद को समझने के लिए हम 1949 में वापस जाते हैं, जब इजराइल दुश्मनों से घिरा एक नाजुक नया राष्ट्र था। होलोकॉस्ट का साया मंडरा रहा था और अस्तित्व के लिए हर दिन संघर्ष था। प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन जानते थे कि पारंपरिक सेनाएं काफी नहीं थीं। इजराइल को हर जगह आंखें और कान चाहिए थे। 13 दिसंबर 1949 को मोसाद का जन्म हुआ, जिसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, गुप्त ऑपरेशंस चलाने और दुनिया भर में यहूदियों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। यह सिर्फ एक और जासूसी एजेंसी नहीं थी, यह विनाश के खिलाफ एक ढाल थी। शुरुआती मोसाद छोटा था, संसाधनों की कमी थी, लेकिन एक बेजोड़ उद्देश्य से प्रेरित था। उसके एजेंट्स पायनियर थे, जानते थे कि एक गलती का मतलब तबाही हो सकता है। इस दबाव ने एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसने साहस, रचनात्मकता और पूर्ण निष्ठा को महत्व दिया। मोसाद का मुख्य मिशन इजराइल पहुंचने से पहले खतरों को बेअसर करना कभी नहीं डिगा है। उसका अजेय स्वभाव एक शत्रुतापूर्ण दुनिया में जीवित रहने की बेताब जरूरत में निहित है। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया सेवा क्या बनाती है? 4 बातें। खतरों के लिए जीरो टॉलरेंस, एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और साहसी मिशन। मोसाद की बदले की नीति का मतलब है कि दुश्मन लगातार डर में जीते हैं, वे कहीं भी छिपे, मोसाद को याद रहता है। उनके ग्लोबल नेटवर्क में कैट्सा, एलीट एजेंट्स और सयानिम, दुनिया भर के स्वयंसेवक शामिल हैं जो महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। यह मोसाद को एक ऐसा ऑपरेशनल फुटप्रिंट देता है जिसका दूसरी एजेंसियां सिर्फ सपना देख सकती हैं। टेक्नोलॉजिकली मोसाद साइबर युद्ध और निगरानी में सबसे आगे है, मानवीय खुफिया जानकारी को हाईटेक टूल्स के साथ मिलाता है। उनकी संस्कृति ऐसे मिशनों को प्रोत्साहित करती है जिन्हें दूसरे असंभव मानते हैं। नीति, पहुंच, टेक्नोलॉजी और साहस का यह सही तूफान मोसाद को अप्रत्याशित और भयानक रूप से प्रभावी बनाता है। उनकी प्रतिष्ठा परिणामों पर बनी है, वादों पर नहीं। मोसाद की किंवदंती उसके ऑपरेशंस में लिखी गई है। 3 मिशन सबसे अलग हैं। पहला, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 1972 के म्यूनिख ओलंपिक नरसंहार के बाद मोसाद ने जिम्मेदार लोगों का शिकार किया और उन्हें खत्म कर दिया, एक साफ संदेश भेजा, कोई न्याय से नहीं बच सकता। दूसरा, ऑपरेशन एंटेबे 1976, जब आतंकवादियों ने युगांडा के लिए एयर फ्रांस की उड़ान का अपहरण कर लिया, तो मोसाद की खुफिया जानकारी ने इजरायली कमांडो को 90 मिनट के एक साहसी छापे में बंधकों को बचाने में सक्षम बनाया। तीसरा, ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमय हत्याएं 2010 और 2012 के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख लोगों को शत्रुतापूर्ण क्षेत्र के भीतर सर्जिकल सटीकता के साथ खत्म कर दिया गया। ये मिशन मोसाद की अनुकूलन क्षमता को दर्शाते हैं, बदला, बचाव और पूर्व खाली हमले। हर ऑपरेशन एक चेतावनी है। मोसाद की पहुंच लंबी है और उसका संकल्प पक्का है। रैथ ऑफ गॉड ठंडा, धैर्यवान बदला था। एंटेबे खुफिया जानकारी पर आधारित सैन्य कौशल था। ईरान की हत्याएं आधुनिक निवारक सुरक्षा थी। साथ मिलकर वे एक ऐसी एजेंसी को दर्शाते हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये इतिहास में गूंजती चेतावनी है। मोसाद की पहुंच उसकी याददाश्त जितनी लंबी है। मोसाद की शैली गोपनीयता और रणनीति में एक मास्टर क्लास है, जैसे एक ग्रैंड मास्टर ग्लोबल बोर्ड पर शतरंज खेल रहा हो। उनके एजेंट्स कत्सा को बुद्धिमत्ता और घुलने मिलने की क्षमता के लिए चुना जाता है, सालों तक भूत बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। डीप कवर लेजेंड्स उन्हें सामान्य जीवन जीने की अनुमति देते हैं, जबकि वे खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं या किसी लक्ष्य के करीब जाते हैं। हर ऑपरेशन को सावधानी से प्लान किया जाता है, जिसमें कई बैकअप प्लान और एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है।
मोसाद 10 चालें आगे सोचता है। कभी कभी संपत्तियों को विकसित करने या दिनचर्या को मैप करने में सालों लगाता है। उनका सिद्धांत, खामोशी से आगे बढ़ो, सटीकता से हमला करो, बिना निशान छोड़े गायब हो जाओ। एक आदर्श मिशन में कम से कम सबूत और ज्यादा से ज्यादा भ्रम होता है। धोखे पर मोसाद की महारत ही उसकी असली ताकत है। वे जासूसी के महान खेल में अंतिम खामोश खिलाड़ी हैं। मोसाद की कहानी सिर्फ साहसी जासूसी कहानियों से कहीं ज्यादा है। यह एक छोटे राष्ट्र की जीवित रहने की इच्छा शक्ति के बारे में है। मोसाद इस विचार का प्रतीक है कि शक्ति केवल सेनाओं से नहीं, बल्कि बुद्धि और दृढ़ विश्वास से आती है। उसकी विरासत दुश्मनों में डर और सहयोगियों के बीच सम्मान पैदा करती है। मोसाद के ऑपरेशंस को दुनिया भर में साहस और प्रभावशीलता के मॉडल के रूप में अध्ययन किया जाता है। सबक, खुफिया जानकारी अंतिम मुद्रा है, अदृश्य ढाल और सबसे तीखी भाला। मोसाद साबित करता है कि कुछ समर्पित लोग बेहतर जानकारी और उद्देश्य से लैस होकर बड़े दुश्मनों के खिलाफ मैदान को बराबर कर सकते हैं। बढ़ते खतरों की दुनिया में मोसाद इजराइल के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। उसकी फुसफुसाहट सत्ता के गलियारों में गूंजती है। एक याद दिलाता है कि अंधेरे में भी एक दृढ़ राष्ट्र अपनी रोशनी खुद बना सकता है।